चैनल फ्लाई फॉर हॉलीडेज। मेरा नाम है धर्मेश सकान। आज इस वीडियो में मैं आपको ऑस्ट्रेलिया विजिटर वीजा के बारे में बताने वाला हूँ। इन डिटेल बताने वाला, तो वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा, अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि सारे के सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। सो स्टे ट्यून एंड वॉच दिस वीडियो। तो गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस वीडियो के बाद मैं श्योर हूँ कि आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे ऑस्ट्रेलिया विजिटर वीजा एप्लीकेशन के बारे में। मैं इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड रहेंगे ऑस्ट्रेलिया टूरिस्ट या विजिटर वीजा के लिए, प्रोसेसिंग टाइम क्या रहेगा, उसके कवरिंग लेटर बुक फॉर्मेट्स, इनविटेशन लेटर फॉर्मेट्स और फॉर्म कैसे फिलअप करते हैं, प्रोसेसिंग टाइम, वीजा फीस, सब कुछ इन डिटेल में सब कुछ मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स स्टार्ट विथ ऑस्ट्रेलिया टूरिस्ट विजिटर वीजा। तो गाइज, अब मैं आता हूँ मैं लैपटॉप में और मैं बताऊंगा कि ऑस्ट्रेलिया वीजा फॉर्म कैसे फिलअप करते हैं, कवरिंग लेटर कैसे बनाते हैं और इनविटेशन लेटर कैसे बनाते हैं। सो लेट्स गो टू द लैपटॉप। तो गाइज, मैं आ चुका हूँ अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे और मैं बताने वाला हूँ ऑस्ट्रेलिया वीज़ा का फॉर्म कैसे फिलअप करते हैं, ओनली फॉर टूरिस्ट एंड विजिटर। सो लेट्स स्टार्ट विथ इट। ये सफारी में आ गया हूँ मैं यहाँ पे और मैं टाइप करूँगा IMMI। ये देख रहे हो वेबसाइट IMMI.homeaffairs.gov.au। यहाँ पे क्लिक करना है तो ये वाली वेबसाइट ओपन होगी। अगर आपने आईडी बनाया नहीं है तो आपको पहले आईडी बनाना पड़ेगा। मैंने आईडी ऑलरेडी बनाया हुआ है। सो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे सिर्फ IMMI अकाउंट पे क्लिक करूँगा और मैं लॉग्ड इन हूँ ऑलरेडी। तो मैं यहाँ पे न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करूँगा। बहुत सारी अलग अलग कैटेगरीज यहाँ पे दी हुई है, बट आपको जो सिलेक्ट करनी है वो है विजिटर वीज़ा। विजिटर वीज़ा में 600 सब क्लास 600। अगर आप ट्रांजिट कर रहे हो, न्यूजीलैंड जा रहे हो, तो इंडियंस को ट्रांजिट वीज़ा लगती है। उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, बट इस वीडियो पे मैं आपको सिर्फ विजिटर वीज़ा सब क्लास 600 ही बताऊंगा। उस पर क्लिक करना है। 19 क्वेश्चन है, 19 पेजेस के क्वेश्चन है जो हमें आंसर करना है। आई हैव रीड एंड अग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन। मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। इज़ द एप्लीकेंट करंटली आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया, मैं येस करूँगा क्योंकि मैं अभी इंडिया में हूँ, ऑस्ट्रेलिया में नहीं हूँ। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा मेरा इज़ द एप्लीकेंट करंटली आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया, येस। गिव द करंट लोकेशन ऑफ द एप्लीकेंट एंड द लीगल स्टेटस एट दिस लोकेशन। तो मेरा करंट लोकेशन क्या है, इंडिया। मैं इंडिया सेलेक्ट करूँगा। मेरा लीगल स्टेटस क्या है, क्योंकि मैं इंडियन पासपोर्ट होल्डर हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट मैं सिटीज़न बन जाता हूँ। अगर आप फॉरेन नेशनल्स हो, इंडिया में वर्क कर रहे हो, तो आपके जो कैटेगरी वीज़ा पे आप हो वो वीज़ा आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। मैं सिटीज़न हूँ यहाँ पे, तो मैं सिटीज़न सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट द स्ट्रीम द एप्लीकेंट इज़ अप्लाइड फॉर। कौन से पर्पज़ से आप ऑस्ट्रेलिया विजिट करना चाहते हो, बिजनेस विजिटर वीज़ा, फ्रीक्वेंट ट्रैवलर स्ट्रीम, टूरिज्म और बिजनेस पर्पज़। मैं सिर्फ फोर्थ वाला सिलेक्ट करूँगा, टूरिज्म, टूरिस्ट स्ट्रीम, टूरिज्म स्लैश विजिट फैमिली और फ्रेंड्स। Note, once the application has been launched, the stream cannot be changed. For more information on each stream, click the help icon. This means कि एक बार आपने ये stream select कर लिया फिर आप changes नहीं कर सकते हैं। List all the reason for visiting Australia। तो मैं suppose मैं जा रहा हूँ, चलो family visit पे मैं form fill up करता हूँ। मैं family visit करने जा रहा हूँ। मैं यहाँ पे लिखूँगा the primary purpose of the travel is visiting my brother। ब्रदर का नाम लिख दूंगा यहाँ पे करण, ठीक है। और वो लोग ने बोला है कि गिव एनी सिग्निफिकेंट डेट्स ऑन विच द एप्लीकेंट नीड्स टू बी इन ऑस्ट्रेलिया। तो मैं आई एम प्लानिंग टू ट्रैवल इन द मंथ ऑफ सितंबर। कोई फिक्स डेट डालने की ज़रूरत नहीं है, टेंटेटिव कोई भी सितंबर 15 डाल दिया, ठीक है, 2023। इज़ दिस एप्लीकेशन बीइंग लॉन्च्ड एज अ पार्ट ऑफ ग्रुप ऑफ एप्लीकेशन। तो अगर आप आपके वाइफ के साथ ये एप्लीकेशन फाइल करना चाहते हो तो यहाँ पे येस करके ग्रुप बना सकते हैं। ग्रुप का नाम देख के वैसे भी कर सकते हैं। सिलेक्ट ग्रुप। तो यहाँ पे हैज़ द ग्रुप ऑलरेडी बीन क्रिएटेड, मैं नो करूँगा, मुझे ग्रुप बनाना है। मैं डाल दूँगा धर्मेश ट्रैवल टू ऑस्ट्रेलिया। ग्रुप टाइप
फैमिली ग्रुप, ठीक है, और यहाँ पे मैं कंफर्म कर दूंगा। अभी यहाँ पे अब जब भी माई अकाउंट पे मैं आऊँगा ना मेन पे, एक सेकेंड में बताता हूँ। जब भी हम होम पेज पे आएंगे तो वहाँ पे एक ग्रुप बना हुआ दिखेगा बाहर। मैं वो चीज़ आपको बाद में ये फॉर्म फिलअप होने के बाद बताता हूँ। ये देखो गो टू माई अकाउंट है, तो मैं होम पेज पे आ जाऊँगा और वहाँ पे एक ग्रुप क्रिएट हो जाएगा। इज द एप्लीकेंट ट्रैवलिंग एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ फॉरेन गवर्नमेंट और ट्रैवलिंग ऑन अ यूनाइटेड नेशंस लेजिस पजल, आई डोंट नो, मैं नो ही सिलेक्ट करने वाला हूँ। हम कोई फॉरेन गवर्नमेंट के ये नहीं है रिप्रेजेंटेटिव। नेक्स्ट क्लिक करूँगा। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद फैमिली नेम मतलब आपका सर नेम, ठीक है। मेरा सर नेम डाल दूंगा DHAKN धकान। मेरा गिवन नेम है धर्मेश और मेरा मिडिल नेम है। पासपोर्ट पे जो नाम है उसके हिसाब से ही आपको लिखना है, ठीक है। मेक श्योर आप पासपोर्ट लेके बैठे हो जब भी आप ये फॉर्म फिलअप कर रहे हो, तो पासपोर्ट हैंडी होना चाहिए। मेल आ जाएगा। डेट ऑफ बर्थ, मेरा डेट ऑफ बर्थ में डाल देता हूँ, कुछ भी डाल रहा हूँ अभी के लिए। तो पासपोर्ट नंबर L123456, आप अपना पासपोर्ट नंबर यहाँ पर डालिएगा। कंट्री ऑफ पासपोर्ट इंडिया। नेशनलिटी ऑफ पासपोर्ट होल्डर इंडिया। डेट ऑफ इशू, आपका पासपोर्ट कौन से डेट पे इशू हुआ है वो डेट डालना है। मैं अभी के लिए कुछ भी डाल रहा हूँ यहाँ पे, मैं पासपोर्ट को रिफ़र नहीं कर रहा हूँ। और पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट, ठीक है। प्लेस ऑफ इशू, इशूइंग अथॉरिटी, आपका पासपोर्ट कहाँ पे इशू हुआ है। मेरा पासपोर्ट इशू हुआ है मुंबई में, तो मैं मुंबई डाल दूंगा। डज दिस एप्लीकेंट हैव अ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, तो यहाँ पे येस करके आपका आधार कार्ड नंबर डाल सकते हैं, ठीक है। फैमिली नेम क्या है आधार कार्ड पे, तो सेम ही है मेरा। आइडेंटिफिकेशन नंबर, आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर आएगा, मैं कुछ भी डाल रहा हूँ। कंट्री ऑफ इशू यहाँ पे इंडिया डाल सकते हैं आप। अभी आधार कार्ड में कुछ डेट ऑफ इशू और डेट ऑफ एक्सपायरी नहीं होता, तो ऐसे ही इसको कंफर्म कर दीजिए। द नेशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर 1234 प्रोवाइडेड फॉर कंट्री इंडिया डज नॉट मीट नोन फॉर्मेट। उसका मतलब ये है कि भाई मैंने जो ये डाला है वो प्रॉपर नहीं है, मैंने सिर्फ 1 2 3 4 5 डाल दिया है। The Pacific Australian card is issued through an invitation process to Pacific leaders. If the applicant does not hold a Pacific Australian card, select no for this question. Is the applicant a Pacific Australian card holder? मैं no select करूँगा। मेरा प्लेस ऑफ बर्थ है मुंबई। आपका जो प्लेस ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पे डालना है। मेरा महाराष्ट्र इंडिया। मेरा रिलेशनशिप स्टेटस है मैरिड। आप अगर सिंगल हो तो यहाँ पे सिंगल डालना। Is the applicant currently or have they ever been known by any other names, तो मैं नो सेलेक्ट करूँगा। अगर लेडी है उनका शादी के पहले कोई दूसरा नाम था, तो वो यहाँ पे येस करके वो नेम अपडेट कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स में आप मैरिज सर्टिफिकेट यहाँ पे अटैच कर सकते हैं एज अ प्रूफ। इज दिस एप्लीकेंट अ सिटीजन ऑफ द सिलेक्टेड कंट्री ऑफ पासपोर्ट, मैं येस सिटीजन हूँ इस कंट्री का, तो येस सेलेक्ट करूँगा। इज दिस एप्लीकेंट सिटीजन ऑफ एनी अदर कंट्री, मेरे केस में नो है, बट अगर आपके पास दूसरी कोई सिटीजनशिप है तो आप यहाँ पे येस करके उनके डिटेल्स दे सकते हैं। हैज़ दिस एप्लीकेंट प्रीवियसली ट्रैवल टू ऑस्ट्रेलिया, मेरे केस में नो है। अगर आपने ट्रैवल किया है पास्ट में तो येस करके आपको ट्रैवल डेट्स डालनी पड़ेगी। हैज़ दिस एप्लीकेंट प्रीवियसली अप्लाइड फॉर अ वीज़ा टू ऑस्ट्रेलिया, मेरे केस में नो है, बट अगर आपने पहले वीज़ा अप्लाई किया है, रिजेक्शन हुआ है, तो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। डज दिस एप्लीकेंट हैव अ ऑस्ट्रेलियन वीज़ा ग्रांट नंबर, अगर पास्ट में आपको ऑस्ट्रेलिया वीज़ा इशू हुआ है तो आपको यहाँ पे येस करके वीज़ा नंबर डालना है। मेरे केस में नो है तो मैं नो करूँगा। डज दिस एप्लीकेंट हैव एनी अदर पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट्स फॉर ट्रैवल, मेरे पास सिर्फ पासपोर्ट ही है। अगर कुछ और आपके पास डॉक्यूमेंट है पासपोर्ट के अलावा, ट्रैवल डॉक्यूमेंट फॉरेन ट्रैवल के लिए, तो आप वो यहाँ पे लिख सकते हैं। डज दिस एप्लीकेंट हैव एनी अदर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स, मेरे पास और कोई नहीं है, मैं नो ही सिलेक्ट करूँगा। हैज़ दिस एप्लीकेंट अंडरटेकन अ हेल्थ एग्जामिनेशन फॉर एन ऑस्ट्रेलियन वीज़ा इन द लास्ट 12 मंथ्स, अगर आपने कोई हेल्थ एग्जामिनेशन लिया है किया है, जैसे कि मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि सीनियर सिटीज़न को हेल्थ एग्जामिनेशन के लिए पूछ सकते हैं, तो मेरे केस में नो ही है।
अभी यहाँ पे नेक्स्ट करके यहाँ पे पूरी डिटेल्स वापस से वेरीफाई करने के लिए बोलेंगे, क्योंकि ये पासपोर्ट डिटेल्स है। और नीचे पूछ रहे इज़ दिस इंफॉर्मेशन करेक्ट, मैंने येस सेलेक्ट किया, मैं नेक्स्ट करूँगा। अभी ट्रैवल कंपेनियन, आर दे एनी अदर पर्सन ट्रैवलिंग विद द एप्लीकेंट टू ऑस्ट्रेलिया। मेरे साथ मेरी वाइफ जा रही है सपोज, तो मैं मेरी वाइफ का नाम डाल दूंगा यहाँ पे। अगर आप अकेले जा रहे हो तो आपका सिर्फ आपका ही नाम रखो, ठीक है। फीमेल सेलेक्ट कर लिया, मैंने कुछ भी डेट ऑफ बर्थ डाल दिया है यहाँ पे। ठीक है, कंफर्म कर दिया, फिर नेक्स्ट। यूजुअल कंट्री ऑफ रेसिडेंस, तो इंडिया ही आएगा यूजुअल कंट्री ऑफ रेसिडेंस। ऑफिस, अभी ऑफिस मतलब हमारे मतलब मैं जहाँ पे रिसाइड करता हूँ इंडिया में, वहाँ से कौन सी ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी नज़दीक है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे न्यू दिल्ली टाइप करूँगा, क्योंकि इंडिया में सिर्फ एक ही जगह पे ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन है, वो है न्यू दिल्ली में। कंट्री इंडिया, एड्रेस ना एड्रेस डाल दो, मैं मेरा ऑफिस का एड्रेस डालता हूँ, आपको आपका घर का एड्रेस डालना है। ठीक है, होम फ़ोन नंबर, अगर आपको कुछ मोबाइल नंबर वगैरह डालना है तो आप यहाँ पे आपका नंबर डाल सकते हैं, मोबाइल नंबर डालना है यहाँ पे। मैं दोनों भी सेम ही डाल रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इज़ द पोस्टल एड्रेस द सेम एज रेसिडेंशियल एड्रेस, मतलब आपने जो एड्रेस मेंशन किया वो आपका पोस्टल एड्रेस भी सेम ही है। मेरे केस में मैं येस कर देता हूँ। अगर आपका कम्युनिकेशन एड्रेस कुछ अलग है तो यहाँ पे नो करके दूसरा एड्रेस आपको मेंशन करना पड़ेगा। ईमेल एड्रेस, मेरा ईमेल आईडी मेरा बाय डिफ़ॉल्ट आ गया। डज द एप्लीकेंट ऑथराइज एनी अदर पर्सन टू रिसीव रिटर्न करस्पॉन्डेंस ऑन देयर बिहाफ, मतलब अगर आप किसी और ऑथराइज पर्सन करते हो, जैसे कि मैं एज अ ट्रैवल एजेंट, अगर आप मुझे ऑथराइज करते आपकी वीज़ा एप्लीकेशन का कोई भी कम्युनिकेशन रहेगा ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन से, तो आप मुझे भी कर सकते हो। तो यहाँ पे येस अनदर पर्सन करके उनकी डिटेल्स डाल सकते हैं। बट मेरे केस में मैं किसी और को ये डिसीजन देना नहीं चाहता हूँ, जो भी कम्युनिकेट करना है ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन को मेरे साथ ही करे। तो मैं यहाँ पे नो सिलेक्ट करके मेरा ईमेल आईडी बाय डिफ़ॉल्ट आ गया। यहाँ पे मैं नेक्स्ट सिलेक्ट करूँगा। नॉन अकम्पनी मेंबर्स ऑफ द फैमिली यूनिट, ये बराबर से पढ़ना, नॉन अकम्पनी मेंबर ऑफ द फैमिली यूनिट, इट मीन्स आपके साथ जो ऑस्ट्रेलिया नहीं ट्रैवल करने वाले हैं उनकी डिटेल्स आपको यहाँ पे डालना है। डज द एप्लीकेंट हैव एनी फैमिली मेंबर्स ऑफ द फैमिली यूनिट नॉट ट्रैवलिंग टू ऑस्ट्रेलिया हु आर नॉट ऑस्ट्रेलियन सिटीजन और ऑस्ट्रेलियन परमानेंट रेसिडेंट्स, तो मेरे केस में मैं येस करूँगा सपोज, क्योंकि मेरी मदर है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डाल दूँगा मदर, उनका नाम डाल दूँगा मैं यहाँ पे, वो फीमेल है, उनकी डेट ऑफ बर्थ। ये एक बड़ा रीज़न बनता है कि इंडिया वापस क्यों आएगा, तो उनकी मदर की वजह से आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे उनका डेट ऑफ बर्थ डाल दिया, उनका कंट्री ऑफ रेसिडेंस डाल दिया, मैंने कंफर्म कर दिया। अब चाहिए तो मैं सेव कर सकता हूँ, अगर कुछ हो गया तो मुझे वापस से पूरा स्टार्टिंग से भरना पड़ेगा, तो इससे अच्छा मैं सेव कर दूँ इसको और फिर आगे बढ़ता हूँ। आगे मैं आपको कवरिंग लेटर और इनविटेशन लेटर भी दिखाने वाला हूँ, तो एंड तक ज़रूर वीडियो देखिएगा। ये गया मैं नेक्स्ट। डज द एप्लीकेंट इंटेंड टू एंटर ऑस्ट्रेलिया ऑन वन और मोर ओकेजन, तो मतलब अगर आपके कोई प्लान्स है, सपोज मैं मेरे भाई को मिलने जा रहा हूँ, उसकी जगह पे मैं वहाँ पे जाके थोड़ा टाइम के लिए स्टडी भी करने वाला हूँ, क्योंकि विजिटर वीज़ा 3 मंथ्स के लिए स्टडी भी अलाउ करती है। जो वीज़ा इशू होगी गवर्नमेंट से उसमें आप 3 महीने तक पढ़ाई भी कर सकते हो। तो मेरा कुछ ऐसा प्लान नहीं है, मैं नो करूँगा। लेंथ ऑफ स्टे अप टू 3 मंथ्स, ठीक है। मुझे 3 मंथ्स तक का ही वीज़ा चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आपको 6 मंथ्स भी अप्लाई कर सकते हो, अप टू 12 मंथ्स भी कर सकते हो। बट देयर आर चांसेस कि ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी कुछ क्वेश्चन रेज करती, इतना लॉन्ग स्टे क्यों चाहिए आपको, वो डिपेंड करेगा। इसके लिए एडवाइजेबल रहेगा कि आप अप टू 3 मंथ सेलेक्ट करो। प्लान्ड अराइवल डेट, मैं अभी के लिए कुछ भी
अराइवल डेट डाल देता हूँ 9 अगस्त। और मैं कितने दिन के लिए जा रहा हूँ, तो मैं जा रहा हूँ 9 अगस्त से सपोज 7 सितंबर तक। विल द एप्लीकेंट अंडरटेक अ कोर्स ऑफ स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया। देखा, मैंने पूछा ना कि अगर आप वन और मोर ओकेशन अगर आप स्टडी करना चाहते हो 3 महीने तक तो ये वीज़ा पे कर सकते हो, बट मेरे केस में नहीं है, मैं नो करूँगा। नेक्स्ट, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा सेल्फ एम्प्लॉयड। अगर आप एम्प्लॉयड हो तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट डिटेल डालनी है, अनएम्प्लॉयड हो तो अनएम्प्लॉयड, रिटायर्ड हो तो रिटायर्ड, स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट, फ्रीलांसर हो तो अदर भी सिलेक्ट कर लो, या सेल्फ एम्प्लॉयड भी सिलेक्ट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे केस में सेल्फ एम्प्लॉयड रहेगा। फिर यहाँ पे फ्रीलांसर वाले प्रोफेशनल सिलेक्ट कर सकते हैं, मैं डाल दूंगा प्रोफेशनल ही सिलेक्ट कर सकता हूँ, बिजनेसमैन वगैरह कुछ है नहीं, तो मैं प्रोफेशनल सिलेक्ट कर लेता हूँ। ऑर्गेनाइजेशन नेम, फ्लाई फॉर हॉलीडेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। स्टार्ट डेट विद करंट एम्प्लॉयर, आपने कभी जॉब चालू किया ये एम्प्लॉयर के साथ, तो मैं डाल देता हूँ मेरा कंपनी स्टार्ट डेट, कहाँ है ये कंपनी, इसका एड्रेस, रघुलीला मॉल, कांदिवली वेस्ट, मुंबई 67। अच्छा, मुंबई के लिए अलग से जगह दिया है, ओके, मुंबई इंडिया। एक चीज़ बता देता हूँ, सबके केसेस बहुत अलग अलग रहते हैं। मेरे सर्कमस्टेंसेस जो रहते हैं वो आपके नहीं रहेंगे, आपके रहेंगे वो मेरे नहीं रहेंगे, या थर्ड पर्सन के नहीं रहेंगे। तो इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि आप जो भी अप्लाई कर रहे हो, जो भी आप इंफॉर्मेशन फॉर्म में फीड कर रहे हो या कवरिंग लेटर में फीड कर रहे हो, तो सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि आप एक डेवलप कंट्री में विजिट कर रहे हो, ठीक है। छोटी मोटी कोई कंट्री नहीं है, दुबई सिंगापुर वैसी कोई कंट्री नहीं है। ये वीज़ा रिजेक्ट भी होता है तो इसका आपको मतलब आगे जाके प्रॉब्लम होगा दूसरी डेवलप कंट्री की वीज़ा निकालने के लिए। तो मैं खुद आपका वीज़ा एप्लीकेशन देख सकता हूँ, बट येस वहाँ पे चार्जेस रहेगा, क्योंकि मैं अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ। मैं इसमें जितना हो सके उतना कवर कर रहा हूँ, ताकि आपको जितना भी मैं फ्री इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ मैं दे दूँ। बट अभी सर्कमस्टेंसेस, पर्सनल सर्कमस्टेंसेस के साथ मैं आपके साथ नहीं बता सकता हूँ कि आपके सर्कमस्टेंसेस क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डिटेल्स डाल दे रहा हूँ, ये सब मैं अभी कर सकता हूँ आपके लिए, ठीक है, बट डेफिनेटली वहाँ पे चार्जेस रहेगा। गिव डिटेल्स ऑफ हाउ द एप्लीकेंट स्टे इन ऑस्ट्रेलिया विल बी फंडेड, मतलब अगर आप सेल्फ फंड कर रहे हो तो यहाँ पे सेल्फ फंड लिख दो कि आई विल बी सेल्फ फंडिंग द ट्रिप, आई हैव प्लान्ड टू स्पेंड अराउंड AUD सपोज 5,000 मतलब 2.5 लाख रुपये। इतना तो आपको लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि आज ऑस्ट्रेलिया की फ़्लाइट टिकट ही 80-90,000 तो मिनिमम है, प्लस स्टे, प्लस अकोमोडेशन, फूड, ये सब। अगर आपके पास इतने अकाउंट में पैसे नहीं हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि सपोर्टेड बाय अदर पर्सन, और उनकी डिटेल्स दे सकते हो, उनका बैंक स्टेटमेंट वगैरह अटैच कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, इंटेंडेड बिजनेस एक्टिविटी, मैंने बिजनेस सिलेक्ट किया था, प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी इन ऑस्ट्रेलिया, इंटेंडेड बिजनेस एक्टिविटी, प्रोवाइड डेट्स एंड लोकेशन। मुझे बैक जाके देखना पड़ेगा कि मैंने क्या सिलेक्ट किया था। मैंने टूरिज्म, क्योंकि वो क्वेश्चन आना नहीं चाहिए था, बिजनेस वाला क्वेश्चन आना नहीं चाहिए था। तो मैं एक बार बैक करके फटाफट देख लेता हूँ मैंने आगे क्या सिलेक्ट किया है। एकदम आगे जाना पड़ेगा। ओ, यहाँ पे बिजनेस विजिटर स्ट्रीम सिलेक्ट हो गया है, ठीक है, इसकी वजह से वो क्वेश्चन आया। ये टूरिस्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ और फटाफट आगे बढ़ जाता हूँ। अभी पूरा वेरीफाई करने के लिए बोलेगा, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट 8th या 9th पेज पे पहुँच चुका था। An error has occurred.
ओके ठीक है, तो वो वाला चला गया, 9th पेज पे था मैं, वो वाला जो ऑप्शन था बिजनेस वाला वो चला गया। मैंने ट्रैवल डेट डाला, विल द एप्लीकेंट विजिट एनी रिलेटिव्स फ्रेंड्स और कॉन्टेक्ट्स वाइल इन ऑस्ट्रेलिया, मैंने वो वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया। तो फैमिली मतलब जो फैमिली या फ्रेंड्स कॉन्टेक्ट्स इन ऑस्ट्रेलिया वो वाला डिटेल्स डालना है। मैं डालूंगा यहाँ पे मैं मेरे ब्रदर को विजिट कर रहा हूँ, ब्रदर का सर नेम डालूंगा, यहाँ पे फर्स्ट नेम डालूंगा, यहाँ पे मेल है, उनका डेट ऑफ बर्थ, वो भी फ़िलहाल कहाँ पे है तो ऑस्ट्रेलिया में। एड्रेस कुछ भी डाल दो, मेरे पास अभी तो फ़िलहाल कुछ है नहीं, ये लेगा नहीं। सबब टाउन सिडनी साउथ ऑस्ट्रेलिया SSW 5950, देखते एक्सेप्ट करता है कि नहीं। यहाँ पे उनका मोबाइल नंबर आएगा, प्लस डालने की ज़रूरत नहीं है, 6101234567। उनका ईमेल आईडी मैं अभी के लिए तो जो भी है वो कंपनी का ही डाल रहा हूँ, बट आपको उनका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलियन रेसिडेंसी स्टेटस मतलब वो कौन से वहाँ पे वो क्या करते हैं, सिटीज़न है, परमानेंट रेसिडेंट है, ऑस्ट्रेलिया के टेम्परेरी रेसिडेंट है, एज स्टूडेंट है, वहाँ पे विजिटर पे है, वहाँ पे वर्क वीज़ा पे है। तो मैं डाल दूँगा वो ऑस्ट्रेलिया के टेम्परेरी वर्क वीज़ा पे है। ये डिटेल्स मैंने कंफर्म कर दी। तो सिर्फ मेरे को वार्निंग दे रहा है कि आपका जो ईमेल आईडी है वो जीमेल वाला नहीं है। मैंने बोला ठीक है चलेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैं नेक्स्ट करूँगा, वापस मुझे वही ईमेल आईडी वाला दे रहे हैं, एरर देने दो उनको। यहाँ पे मैं नेक्स्ट करूँगा अभी, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। ओके आगे गया। अभी यहाँ पे ये सिक्योरिटी क्वेश्चन है, इन द लास्ट 5 years हैज़ द एप्लीकेंट विजिटेड और लीव आउटसाइड द कंट्री ऑफ पासपोर्ट फॉर मोर देन 3 consecutive months, डू नॉट इंक्लूड टाइम स्पेंड इन ऑस्ट्रेलिया। अगर आपने लास्ट 3 महीने में मतलब इन द लास्ट 5 years 5 साल में कभी भी कोई भी ऐसी कंट्री में आप 3 महीने से ज़्यादा स्टे किए तो वो डिटेल्स आपको यहाँ पे करना है। मेरे केस में नो आएगा। डज एनी एप्लीकेंट इंटेंड टू एंटर अ हॉस्पिटल और अ हेल्थ केयर फैसिलिटी, ये सारा क्वेश्चन नो ही आएगा। ठीक है, डज एनी एप्लीकेंट इंटेंड टू वर्क स्टडी और ट्रेन विद इन एज केयर और डिसेबिलिटी केयर वाइल इन ऑस्ट्रेलिया, सब क्वेश्चन नो। ठीक है, ड्यूरिंग द प्रपोज विजिट टू ऑस्ट्रेलिया डज एनी एप्लीकेंट एक्सपेक्ट टू इनकर मेडिकल कॉस्ट और रिक्वायर ट्रीटमेंट और मेडिकल फॉलोअप फॉर डैश डैश डैश, ये सारी डिजीज है, सब नो ही आएगा। मैं नेक्स्ट करूँगा। अभी ये डिक्लेरेशन है जो जिसमें सारे क्वेश्चंस आपको येस करना है, जो भी क्वेश्चंस पूछेंगे सबका आंसर येस रहेगा। हैज़ एन एप्लीकेंट एवर बीन ये वाला भी नो ही है, और इसके बाद वाला जो आएगा वो उस पर येस है। हैज़ एनी एप्लीकेंट एवर बीन चार्ज विद एनी ऑफेंस दैट इज करंटली अवेटिंग लीगल एक्शन, अगर आप पे कोई केस वगैरह है तो आपको ये केस यहाँ पे येस करना होगा। मेरे केस में नो है। हैज़ एनी एप्लीकेंट एवर बीन कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस इन एनी कंट्री इंक्लूडिंग एंड एनी कन्वर्शन विच इज़ नाउ रिमूव फ्रॉम ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, मतलब अगर केस चल रहा था पास्ट में वो बंद भी हो गया फिर भी आपको ये डिटेल्स देनी है। मेरे केस में नो है। हैज़ एनी एप्लीकेंट एवर बीन द सब्जेक्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, ये सब सिक्योरिटी क्वेश्चंस है, वो आपको पढ़ के ही डालना पड़ेगा। हैज़ द एनी एप्लीकेंट एवर बीन सब्जेक्ट और अरेस्ट वारंट और इंटरपोल नोटिस, तो वो सब पर्सनल लेवल पे रहेगा। ठीक है, मेरे केस में सारे क्वेश्चंस नो है। हैज़ एन एप्लीकेंट फाउंड बाय अ कोर्ट नॉट फिट टू प्लेड, ये मैं जाने देता हूँ, सब क्वेश्चंस नो है। स्मगलिंग ये वो, अभी मैं नेक्स्ट करूँगा। हैज़ द एप्लीकेंट हेल्ड और डज द एप्लीकेंट करंटली होल्ड अ वीज़ा टू ऑस्ट्रेलिया और एनी अदर कंट्री, इट मीन्स कि अगर आपके पास कोई वैलिड वीज़ा है, जैसे कि यूएस का 10 ईयर्स का वीज़ा रहता है, कनाडा का 6-7 ईयर्स का वीज़ा है, तो अगर वो वीज़ा आपके पास वैलिड रहेगी तो यहाँ पे येस करके आप डिटेल्स दे सकते हैं, आई हैव अ वैलिड यूएस वीज़ा। ठीक है, थोड़ा सा पुश मिल जाएगा आपके एप्लीकेशन को। हैज़ द एप्लीकेंट एवर बीन इन ऑस्ट्रेलिया और एनी अदर कंट्री एंड नॉट कंप्लाइड विद द वीज़ा कंडीशंस और डिपार्टेड आउटसाइड द ऑथराइज पीरियड ऑफ स्टे, मतलब ओवर स्टे वगैरह कोई कंट्री में किया है तो आपको वो डिटेल्स देनी है।
हैज़ द एप्लीकेंट एवर हैड अ वीज़ा फॉर ऑस्ट्रेलिया और एनी अदर कंट्री रिफ्यूज और कैंसिल, अगर रिजेक्टेड वीज़ा रहेगा कोई भी कंट्री का तो आपको वहाँ पे करना है। अभी ये सारे क्वेश्चंस आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन, हैव रेड एंड अंडरस्टूड द इन्फॉर्मेशन, यस, हैव प्रोवाइडेड कंप्लीट एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन, यस, understood that if any fraudulent documents or misleading information has been provided with this application, or if any of the applicant fail to satisfy the Ministry of the Identity, the application may be refused and the applicant and any member of the family unit may be become unable to granted a visa for a specific period of time। मतलब कुछ गलत डॉक्यूमेंट्स दिया तो आपको वो लोग बैन भी कर सकते हैं। Understand that if documents are found to be fraudulent or information to be incorrect after the grant of a visa, the visa may subsequently the cancel। अगर वीज़ा इशू होने के बाद भी उन लोगों को कुछ मालूम पड़ा कि आपने कुछ गलत किया है तो वो वीज़ा कैंसिल कर सकते हैं वो लोग। सो यही सारे सिक्योरिटी क्वेश्चंस हैं जो आपको करना है। ये फॉर्म 1442 टूरिज्म और विजिटर के केस में नहीं आएगा, तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एग्री टू लीव द ऑस्ट्रेलिया ऑन और बिफोर ऑफ द वीज़ा एक्सपायरी, सब क्वेश्चंस यस आएंगे। अंडरस्टैंड द विजिटर वीज़ा डज नॉट परमिट देम टू वर्क, आपको काम करना अलाउड नहीं है ये वीज़ा पे। अगर आप काम करते हुए पाए गए ये वीज़ा पे तो वो लोग स्ट्रिक्ट एक्शन भी ले सकते हैं। सो यहाँ पे वो लोग प्रमोट करें द प्रायोरिटी कंसिडरेशन सर्विस इज अ प्रीमियम सर्विस प्रोवाइडिंग प्रायोरिटी प्रोसेसिंग और टू सर्टन विजिटर, सब क्लास 600, एप्लीकेंट फॉर एन एडिशनल फी ऑफ एन ऑस्ट्रेलियन डॉलर 1000 फॉर फर्दर डिटेल्स सीरियस। मतलब अगर आपको प्रायोरिटी पे अपना एप्लीकेशन प्रोसेस करवाना है तो 1000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स एक्स्ट्रा लगेंगे। मुझे नहीं करवाना है तो मैं नेक्स्ट करूँगा। यहाँ पे ये पूरा फॉर्म आपको वेरीफाई करने के लिए बोलेंगे, प्लीज़ वेरीफाई दिस फॉर्म, तो आपको वेरीफाई करना है, मैं नेक्स्ट करूँगा। तो अभी यहाँ पे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की मुझे आ जाएगा, तो मैं आपको सिर्फ एक सिंपली बता देता हूँ कि क्या करना है। ट्रैवल डॉक्यूमेंट मतलब यहाँ पे आपको पासपोर्ट अपलोड करना है, ठीक है। चूज फाइल करके पासपोर्ट, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं, वरना आप डायरेक्टली आके यहाँ पे पासपोर्ट अपलोड कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपको यहाँ पे अदर पासपोर्ट पेजेस विद पर्सनल इन्फॉर्मेशन वो भी करना है तो वो भी कर सकते हैं। एक बार पासपोर्ट अपलोड करने के बाद यहाँ पे क्या कीजिए, और एक बार सेम ओपन कीजिए और यहाँ पे अदर स्पेसिफाई करके, नहीं यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, सॉरी। सो ये होने के बाद आप ये विंडो क्लोज कर सकते हो। नेशनल आइडेंटिटी नंबर, तो यहाँ पे लिख दो आधार कार्ड अपलोड करने वाले हैं और यहाँ पे चूज फाइल पे आधार कार्ड अपलोड कर लो, ठीक है। ये विंडो बंद कर दो। एविडेंस ऑफ द एप्लीकेंट्स प्रीवियस ट्रैवल, मतलब पास्ट ट्रैवल में आपका कुछ भी है पुराने पासपोर्ट पे, तो एंट्री एग्जिट स्टैम्प ऑफ द करंट पासपोर्ट और एंट्री और एग्जिट स्टैम्प ऑफ द एक्सपायर्ड पासपोर्ट, वो आप यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। फैमिली रजिस्ट्रेशन एंड कंपोजिशन फॉर्म, ये ज़रूरत नहीं है, ये विंडो पे आप कुछ अपलोड नहीं करोगे तो भी चलेगा। एविडेंस ऑफ प्लान टूरिज्म एक्टिविटीज़ इन ऑस्ट्रेलिया, अगर आप टूरिज्म पर्पज़ के लिए जा रहे हो तो जैसे कि मैंने बताया था यहाँ पे आप आइटनरी, प्लान एक्टिविटीज़, होटल बुकिंग वो सब अपलोड कर सकते हैं यहाँ पे। अगर आप किसी फैमिली फ्रेंड्स को मिलने जा रहे हो तो यहाँ पे आपको अपलोड करके मतलब नहीं है। एविडेंस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटस एंड फंडिंग फॉर विजिट, तो यहाँ पे आप बैंक स्टेटमेंट, टैक्स डॉक्यूमेंट सारा अपलोड कर सकते हैं। पहले बैंक स्टेटमेंट सिलेक्ट करो, फिर बैंक के डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो, और डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा, फिर दूसरा पे स्लिप अपलोड करो, फिर आप ITR यहाँ पे अपलोड करो। ये सारे सिलेक्ट करते जाओ और सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हो। इन्विटेशन लेटर फ्रॉम फैमिली, फ्रेंड्स और ऑर्गेनाइजेशन, तो जैसे कि मैंने बताया था अगर आपको इनवाइट कर रहा है कोई ऑस्ट्रेलिया से तो यहाँ पे आप लिख सकते हो लेटर, स्टेटमेंट, स्पॉन्सर, रिलेटिव, जो भी आपको एक इनविटेशन लेटर आएगा वो यहाँ से सिलेक्ट करके वो अपलोड करना है। फिर वो अपलोड होने के बाद आप यहाँ पे दूसरा भी सिलेक्ट कर सकते हैं, अदर स्पेसिफाई करके उनकी आप रेसिडेंस प्रूफ अपलोड कर सकते हैं। अदर स्पेसिफाई करके वापस से यहाँ पे अदर स्पेसिफाई करके उनका लिख देने का, उनका बैंक स्टेटमेंट, अगर आप उनकी रेसिडेंस प्रूफ कुछ अपलोड करें तो रेसिडेंस प्रूफ लिख दो अदर स्पेसिफाई करके। इनवाइटी, होस्ट रेसिडेंस प्रूफ, चूज फाइल करके अपलोड कर दो, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स जाएंगे वो जो आपको इनवाइट कर रहे हैं। एविडेंस ऑफ करंट एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आ गया यहाँ पे। पे स्लिप अपलोड कर दो। एविडेंस ऑफ लीव, मैंने बताया था लीव बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप टूरिज्म के लिए जा रहे हो या आप
कोई फैमिली फ्रेंड्स को मिलने जा रहे हो, आपको पे लीव लेटर मैंडेटरी है, ऐसा समझ लीजिए। लेटर फ्रॉम एम्प्लॉय विद द करंट रोल, ये भी आप कंफर्मेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम योर करंट एम्प्लॉयर ये ले सकते हो और ये यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। बिजनेस लाइसेंस, जो भी सेल्फ एम्प्लॉयड है आप यहाँ पे उनका जीएसटी वगैरह अपलोड कर सकते हो। और भी कुछ ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स है तो अदर स्पेसिफाई करके मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हो, ठीक है। ये विंडो मैं बंद कर देता हूँ। ग्रुप 2 डिटेल्स, ये आपके लिए कुछ नहीं है, जो भी बड़े बड़े ट्रैवल कंपनी है वो लिखेंगे यहाँ पे स्टेटमेंट देंगे, तो वो सब आपको करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है, ये नेक्स्ट देख रहे हो, ये सारे डॉक्यूमेंट्स नेक्स्ट करके आपको, मुझे तो अभी शायद से नेक्स्ट नहीं जाना क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं दिया है, ठीक है। बट आपको यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स लेके नेक्स्ट आएगा ऑप्शन। नेक्स्ट आने के बाद आपको सबमिट करना है और गवर्नमेंट फीस पे करना है। वो बताएगा प्रोसेसिंग टाइम कितना लगेगा और वही सब होगा, ठीक है। मैं आपको अभी बताता हूँ कवरिंग लेटर। मैंने ऑलरेडी कवरिंग लेटर आपके लिए ओपन करके रखा है। तो ये है कवरिंग लेटर का फॉर्मेट। मैंने एक जनरल आइडिया दिया है कि कवरिंग लेटर कैसे बनाते हैं। आपको डेट डालनी है टू द वीज़ा ऑफिसर ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन न्यू दिल्ली, क्योंकि न्यू दिल्ली में ही ऑफिस है। ये नाम, इंडियन पासपोर्ट नंबर फॉर ऑस्ट्रेलियन विजिटर वीज़ा। I, Ashish Kumar Lakshmidas, Indian passport number, would like to apply for an Australian visitor visa for traveling to the Australia from to, जो भी आपका ट्रैवल डेट रहेगा वो। द प्राइमरी पर्पस ऑफ द ट्रैवल इज विजिटिंग माई डॉटर। आपके केस में कोई सन है, आपके कोई केस में फ्रेंड है तो उनका नाम डिटेल्स डाल सकते हैं। ही इज एन ऑस्ट्रेलियन सिटीजन, ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट नंबर एंड शी इज वर्किंग इन एंड रिसाइडिंग इन ऑस्ट्रेलिया। आई विल बी ट्रैवलिंग अलॉन्ग विथ माई वाइफ, मैं मेरे वाइफ के साथ ट्रैवल करूँगा और यहाँ पे उनका पासपोर्ट नंबर एंड डिटेल्स। ड्यूरिंग आवर स्टे इन ऑस्ट्रेलिया वी विल बी रिसाइडिंग एट माई डॉटर्स प्लेस एंड बिलो इज हर रेसिडेंस एड्रेस, और उनका एड्रेस वगैरह डाल के मोबाइल नंबर, एड्रेस, ईमेल आईडी। और थोड़ा सा आप अभी करंटली क्या करते हो। आई एम करंटली रिटायर्ड बट प्रीवियसली आई वॉज सेल्फ एम्प्लॉयड, और उनका डिटेल्स आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। आई विल बेयर ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ द ट्रिप फॉर माई सेल्फ एंड माई एंड पार्टली विल बी टेकन केयर फॉर माई डॉटर, क्योंकि वो वहाँ पे रहेगी, अकोमोडेशन वगैरह, फूड, अकोमोडेशन, इसके लिए मैंने पार्टली उनके नाम पे डाल दिया। आई हैव अटैच माई बैंक स्टेटमेंट एज द प्रूफ ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स। I assure you that I will adhere to all the rules set by the Australian Immigration Department, and I am enclosing following documents: scanned passport, old and new, personal covering letter, personal bank statement of 6 months। ये रिटायर्ड थे तो इनके केस में बहुत कम डॉक्यूमेंट्स डाले हैं। पर्सनल 3 years ITR, इन्विटेशन लेटर फ्रॉम पूजा भट्ट, उनकी बेटी, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम पूजा भट्ट। यहाँ पे आप बाइफरकेट करके भी लिख सकते हो कि ये डॉक्यूमेंट्स मैंने पूजा भट्ट का ऐड किया है। I trust that you will find everything in order. For any questions and clarification, please do not hesitate to contact me anytime and the below number। ठीक है, यहाँ पे उनका नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी मेंशन कर सकते हैं। ये हो गया आपका पर्सनल कवरिंग लेटर जो आप अटैच कर सकते हो वहाँ पे। और अगर आपको कोई ऑस्ट्रेलियन पार्टी इनवाइट कर रही है तो इनविटेशन लेटर भी मैंने ओपन करके रखा है, ये रहा। ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन सेम रहेगा। इनविटेशन लेटर, वहाँ पे कवरिंग लेटर था, यहाँ पे इनविटेशन लेटर हो जाएगा। इनविटेशन लेटर फॉर माय पेरेंट्स, राजेंद्र सिंह ने मैंने नाम चेंज कर दिया। आई अंडरस्टैंड इंडियन पासपोर्ट, मतलब ये वो ऑस्ट्रेलिया में रह रहे बट है तो इंडियन पासपोर्ट ही, ठीक है। वुड लाइक टू इन्वाइट माई फादर इंडियन पासपोर्ट एंड मदर इंडियन पासपोर्ट फॉर ट्रैवलिंग टू द ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम सो एंड सो डेट। द प्राइमरी पर्पज ऑफ द ट्रैवल इज टू अटेंड माई कॉन्वोकेशन सेरेमनी। बच्चा अपने पेरेंट्स को कॉन्वोकेशन सेरेमनी अटेंड करने के लिए बुला रहे हैं। एंड विजिटिंग नियर बाई प्लेसेस इन ऑस्ट्रेलिया। आई एम परसुइंग माई हायर एजुकेशन इन डैश एट यूनिवर्सिटी। जो भी यूनिवर्सिटी में वो नहीं, यहाँ पे हायर एजुकेशन जो कोर्स कर रहे हैं वो डिटेल्स डालना, एट यूनिवर्सिटी ऑफ डैश, जो ऑस्ट्रेलिया में यूनिवर्सिटी में वो पढ़ाई कर रहे हैं। ड्यूरिंग देयर विजिट टू ऑस्ट्रेलिया दे विल बी रिसाइडिंग विथ मी एट बिलो एड्रेस। उनका नाम, कॉन्टैक्ट नंबर ऑस्ट्रेलिया का और वो सब डिटेल्स आएगा। अभी मैं नीचे जाता हूँ। ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ द विजिट टू ऑस्ट्रेलिया विल बी टेकन केयर बाय देम। अभी बच्चा है वो वहाँ पे पढ़ाई कर रहा है, डेफिनेटली वो पेरेंट्स पे डिपेंडेंट है तो पेरेंट्स ही उनका एक्सपेंसेस बेयर करेंगे। आई विल बी अटैचिंग ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स टू सपोर्ट देयर एप्लीकेशन: पासपोर्ट, वीज़ा कॉपी, रेसिडेंशियल प्रूफ,
स्टूडेंट आइडेंटिटी कार्ड, वो जो वहाँ का ऑस्ट्रेलिया का स्टूडेंट आईडी कार्ड रहेगा वो, फिर सिर्फ कॉन्वोकेशन प्रो, ठीक है। I trust that you will find everything in order. For any questions or clarification, please do not hesitate. और at times there are chances कि ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन ये पार्टी को, होस्ट पार्टी को फ़ोन करके पूछ सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे डिटेल्स मेंशन करना, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी मेंशन करना बहुत ही ज़रूरी है।